ओम शांति। आइए सुनते हैं 8 सितंबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली। आज परमपिता शिव बाबा और बच्चों के सम्मुख बातें हो रही हैं। भगवान शिव बाबा पूछ रहे हैं कि देखो, हफ्ते के बाद हम रोज़ आप लोगों से मुलाकात करते हैं। मैं चित्रगुप्त हूँ और मुझे देख नहीं सकते हो, और मैं सब कुछ सबको देखता हूँ। और बाबा ने कहा, तुम बच्चों, पवित्रता तुम ब्राह्मणों के जीवन का क्या है? श्रृंगार है। इसको कभी मत भूलना। जितनी जितनी मन, वाणी और कर्म में पवित्रता होगी, उतना ही बच्चों तुम रूहानियत दिखाई देगी, तुम्हारे में चमक होगी, शिव बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा, बच्चों, ऐसी रूहानी आत्मा इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक फरिश्ता दिखाई देगी। ये तो हर एक ब्राह्मण चेक करे कि हमारे संकल्प और बोल में रूहानियत है, मिठास है, चमक है कि नहीं है। फिर शिव बाबा ने कहा कि मेरे मीठे बच्चों, क्योंकि रूहानी बोल स्वयं को और दूसरों को क्या कराते हैं? सुख का अनुभव कराते हैं। इसलिए मैं तुम्हें रोज़ सिखाता हूँ। और रूहानी संकल्प अपने में भी शक्ति भरते हैं तो दूसरों को भी शक्ति प्रदान करते हैं। रूहानी बोल बच्चों बोलने वाला वरदानी आत्मा बन जाता है। बाबा ने कहा, बच्चों, ये रूहानियत तुम्हारे अंदर तब दिखाई देगी जब स्वप्न तक भी तुम्हारी पवित्रता भंग ना हो। पवित्र रहो। हर एक बच्चे का चार्ट बाप दादा के पास है। बाबा ने कहा, भले बोलते नहीं हैं परंतु जानते हैं कि बच्चे क्या क्या करते हैं। पवित्रता में अभी तक कोई बच्चों की परसेंटेज बहुत कम है। आज से हर एक ब्राह्मण एक शब्द को अंडरलाइन करे। वह एक शब्द क्या है? एकाव्रता भव। एकव्रता बनने से एक मत पर चलना बहुत सहज है और कठिन भी है। एकव्रता माने एक ईश्वर, एक भगवान, एक बाप, एक बच्चे, एक मत, एक कर्म। यही बाबा ने कहा, एकव्रता यही होता है कि हम भगवान के बच्चे हैं और हम एक ही उन्हीं की तरह सब कुछ करते हैं, ईश्वरी प्रेरणा में पल रहे हैं। हे प्रकृतिपति आत्माएं, बाप दादा हर बच्चे का अब मर्सीफुल स्वरूप देखना चाहते हैं। शिव बाबा ने कहा, इसलिए तो बच्चे अपनी हद की बातें छोड़ बेहद की सेवा में लग जाओ। सबको शकाश दो, शांति दो और सहारा भी दो। अगर मर्सीफुल बनौरों को सहारा देने में बिजी रहेंगे ना, तो हद की आकर्षणों से, हद की बातों से स्वतः दूर हो जाएंगे और मेहनत से भी बच जाओगे। शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आज मैं तुम लोगों के सम्मुख बैठा हूँ और आज एक व्रता बन पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रह मनसा सेवा करो। मनसा सेवा तो 1 सेकंड नहीं लगता है, हो जाती है। कर्म करते हुए हो जाएगी, कुछ भी खर्च नहीं होगा, न जाना होगा। आज रूहानी बाप चारों ओर के रूहानी बच्चों की रूहानियत को देख रहे हैं। बच्चों की हर एक बच्चे में रूहानियत की झलक है, खुशबू है, चमक है। रूहानियत नैनों से प्रत्यक्ष होती है। बच्चों, तुम्हारी बच्चों रूहानियत की शक्ति वाली आत्मा सदा नैनों से औरों को भी रूहानियत बहुत शक्ति देती है। रूहानी मुस्कान है तुम्हारी बच्चों, और को भी खुशी की अनुभूति कराती है। उनकी चलन चेहरा फरिश्तों के समान डबल लाइट दिखाई देता है। बच्चों, ऐसी रूहानियत का आधार है क्या है? पवित्रता है। जितनी जितनी मन, वाणी, कर्म में पवित्रता होगी, उतना ही रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। बच्चों, तो बाप दादा हर एक के बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत को देख रहे हैं। रूहानी आत्मा इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक फरिश्ता दिखाई देती है। बाप दादा ने कहा, तो अपने आप को देखो बच्चों और चेक करो, हमारे संकल्प, हमारे बोल में रूहानियत है। रूहानी संकल्प अपने में भी शक्ति भरने वाले हैं कि नहीं है, और दूसरों को भी शक्ति देते हैं कि नहीं देते हैं। जिन बच्चों को दूसरे शब्दों में कहते हो, रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। रूहानी बोल स्वयं को और दूसरों को सुख का अनुभव कराते हैं, सुख देते हैं, शांति का अनुभव भी कराते हैं। एक रूहानी बोल अन्य आत्माओं के जीवन में आगे बढ़ने का आधार बन जाता है।
बाबा ने कहा, रूहानी बोल बोलने वाला वरदानी आत्मा बन जाता है। रूहानी कर्म सहज स्वयं को भी कर्मयोगी स्थिति का अनुभव कराते हैं और दूसरों को भी कर्मयोगी बनाने की सैंपल बन जाते हैं। जो भी उनके संपर्क में आते हैं वह सहज योगी बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं चलो उसके पास चलें, उसके पास बहुत शांति मिलती है, अच्छा लगता है उसके पास बोलते। बाबा ने कहा ऐसे आप लोग अपने मित्र संबंधी या अपने संबंध में किसी के पास बैठते हो, जिसके पास अच्छा लगता मन लगता है ना, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, तभी तो शिव बाबा ने कहा इन सब मनसा सेवा में नंबर आगे ले लो, पीछे नहीं रहना बच्चों। इसमें कोई कारण नहीं, समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता या तबीयत नहीं ठीक रहती, पूछा नहीं गया, ये कुछ नहीं, सब कर सकते हो बच्चों तुम। बच्चों ने दौड़ लगाने का खेल खेला था, अभी इसमें दौड़ लगाना मनसा सेवा। बाबा ने कहा एक ब्राह्मण ही बड़ा पुण्य होता है और यहाँ कितने सच्चे ब्राह्मणों की सेवा करते हो, तो यह अच्छा चांस मिलता है ना। अच्छा लगा कि थकावट हुई, थके तो नहीं, मज़ा आया ना। अगर सच्चे दिल से पुण्य समझ कर सेवा कर रहे हो तो उसका फल बहुत अच्छा होता है। वरदान में बाबा ने कहा ईश्वरी पद पर चलने वाले तुम सभी बच्चे कैसे हो, अच्छे हो, श्रेष्ठ हो और श्रेष्ठ ही रहोगे, सफलता को प्राप्त। शिव बाबा ने कहा नॉलेजफुल है ना, नटखट बच्चे होते हैं, इसमें भी नॉलेजफुल बनना ही पड़ेगा बच्चों, क्योंकि सेवा बहुत करनी है तुम्हें, तो तबीयत भी साथ देगी, तो डबल नॉलेजफुल। अच्छा बाबा ने कहा ओम शांति। बाबा ने फिर वरदान में कहा बच्चों तुम्हें वरदान नृत्य का रोज रोज देते हैं। ईश्वरी संग में रह उल्टे संग के वार से बचने वाले तुम बच्चे सदा के सत्संगी भव। विस्तार में बाबा ने कहा कैसा भी खराब संग हो बच्चों, लेकिन आपका संग कैसा है, आपका संग तो ईश्वर का है, आपका रंग कैसा होगा, श्रेष्ठ संग उसके आगे कई गुणा शक्तिशाली है। ईश्वरी संग के आगे वह संग कुछ भी नहीं है। कमजोर, अब सब कमज़ोर है, लेकिन सब जब खुद कमज़ोर बनते हो तब उल्टे संग का वार होता है। जो सदा एक बाप के संग में रहते हैं, भगवान के संग में रहते हैं, अर्थात सदा के सत्संगी हैं, वह और किसी संग के रंग में प्रभावित नहीं होते हैं। तो बच्चों व्यर्थ बातें व्यर्थ संग अर्थात कुसंग उन्हें आकर्षित कर नहीं सकता। तुम बच्चे श्रेष्ठ हो, तुम्हारा संग एक ईश्वर से है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर से बढ़कर कोई सर्वशक्तिमान नहीं है। ईश्वर दया दाता है, ईश्वर शक्ति दाता है। बाबा ने कहा तो तुम बच्चों अपने बाप परम पिता के बगैर कहीं रह सकते हो? तुम्हारा तो एक परम पिता परमात्मा से संग है। परम पिता तुम्हारे साथ छत छाया बनकर तुम्हारा सुरक्षा कवच बनते हैं। बाबा ने कहा हमें तुम बच्चे इतने प्रिय हो कि आप को मैं रोज़ पढ़ाता हूँ, आप समझो चाहे ना समझो, लेकिन मैं तो बिना पढ़ाए, बिना आगे बढ़ाए, बिना सफलता किए मैं तो नहीं तुम्हें छोड़ सकता। मेरा बाप का काम ही होता है बच्चों को उज्जवल बनाना, बच्चों का भविष्य बनाना। बाबा ने स्लोगन में बताया बुराई को बच्चों कभी भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। बुराई को भी अच्छाई में बदल दो और प्रसन्न रहो, प्रश्न चित्त मत बनो, कोई भी क्वेश्चन मत करो, प्रसन्न चित्त रहो, खुश रहो कि भगवान हमें मिला है, हमारा तो सारा काम वही करवाते हैं, हमें हर कर्म में सफलता मिलेगी। आज का दिन बाबा ने कहा संडे के दिन मैं बच्चों से मिलता हूँ और आमने सामने बैठकर सभी हाल मैं बताता हूँ और बच्चों से पूछता हूँ प्यारे बच्चों तुम श्रेष्ठ बन रहे हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें नाज होना चाहिए कि हम ईश्वर के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। तुम्हारा परम पिता कभी नहीं बदलेगा। हद के पिता जिसने तुम्हें जन्म दिया ये जितने जन्म लोगे उतने जन्म में बदल जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारा परम पिता हूँ, मैं कभी नहीं बदलूँगा चाहे जितने जन्म ले लो बच्चों। ओम शांति।